वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं और क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ऑर्बिटल हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ऑर्बिटल एक तरह से। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। हमें पता है एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स हैं, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसकी उनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है, ओरिएंटेशन भी अलग होती है। ठीक है। अगर किसी ऑर्बिटल का साइज़ छोटा है, इसका मतलब क्या आता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एटम के जो अंदर जो न्यूक्लियस है उसके आसपास होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के आसपास ही होगा। ठीक है। ऐसे ही शेप और ओरिएंटेशन है वो बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्बिटल्स बताते हैं। ठीक है। उसके बाद है, देखो यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर दिए हैं, एन एल एम एम। अभी एक्चुअल में क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है सेट ऑफ 4 नंबर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें बताते हैं हमें क्वांटम नंबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा फर्स्ट क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें बताता है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड द लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो ये एन की वैल्यू बताती है कि उसकी शेल कौन सी है। मेनली बात ये है कि वो उसकी शेल के बारे में बताती है। अगर फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू 1 होगी, सेकंड में 2 होगी, थर्ड में 3 होगी, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। अब देखो, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एंड आर गिवन बाय एन स्क्वायर। अब देखो, ये हमें याद रखना है कि किस शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, वो बताएगा एन स्क्वायर। अब देखो, एन की वैल्यू 1 है तो एन स्क्वायर भी 1 आएगा। एन की वैल्यू अगर 2 है तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स है, फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल है। ठीक है। उसके बाद हम इनको बोलते हैं 1 2 3 4 को हम बोलते हैं के एल एम एन, इस तरह से इसकी शेल को बोलते हैं। ठीक है। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे फर्स्ट शेल है उसका साइज छोटा है, सेकंड शेल का उससे बड़ा है, थर्ड शेल का उससे बड़ा है, ये एन इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसके बाद 4 हो जाएगी। इस तरह से ये होती है। ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। अब देखो आगे, ये हमने बता दिया। उसके बाद है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद देखो आगे, सेकंड आता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। ठीक है। इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये बताता क्या है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी जो हमारा ऑर्बिटल है उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस शेप के बारे में जो बात करता है उसे हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब देखो, द वैल्यू जो है एल की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आती है, वो होती है 0 to n-1। ये होती है हमारे एल की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की सिर्फ 0 ही होगी। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। ठीक है। इच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब शेल और सब लेवल्स। हमें पता है एक शेल के अंदर एक से या एक से ज़्यादा शेल, सब शेल, यही बोल सकते हैं, सब लेवल भी हो सकते हैं। ठीक है। सब शेल इन द प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द नंबर वैल्यू ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट शेल एन इज इक्वल टू 1 है तो उसमें सिर्फ एक सब शेल है, विच कोरेस्पोंड्स टू एल इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, अगर मेरे पास एन इज इक्वल टू 1 था तो एल की वैल्यू क्या आई 0, यानी इसकी एक वैल्यू, तो ये भी एक ही वैल्यू आई है। अगर मैं एन की वैल्यू 2 करती हूँ तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1 होता है ना, तो एल की वैल्यू आएगी 0 और 1, यानी 2 वैल्यूज़ आई। अगर एन की वैल्यू 3 लेती हूँ तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 और 2, 3 वैल्यूज़ आएगी। तो यानी इस शेल के अंदर इतनी सब शेल है, ये बता रहा है। ठीक है। अब देखो आगे, अगर वैल्यू ऑफ एल 0 है तो उसके अंदर कौन सी सब शेल है, सिर्फ एस। अगर 1 है एल की वैल्यू तो पी,
2 है तो D, 3 है तो F, फिर G H, इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर L की वैल्यू 0 है तो सब शेल का नाम होगा S, 1 है तो P, 2 है D, 3 है F, इस तरह से हम सब शेल का नाम बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर n की वैल्यू 1 है, L 0 है तो उसे बोलेंगे 1S, n की 2 है, L 0 है तो 2S। ये जो आगे लगाना है वो तो हमें n से ही लेना है, और जो SPDF लगाना है वो हमें L से मिलता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम ML या सिर्फ M से रिप्रेजेंट करते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कह रहा है कि ये क्या बताता है हमें, ये स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल की, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग वो कैसे ओरिएंटेशन है उसके बारे में जो बताता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ML से। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यूज़। क्लियर है। अब देखो आगे, ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। फर्स्ट बताता था शेल के बारे में, N बता रहा है शेल के बारे में, उसके बाद L आया, L बताता है सब शेल के बारे में, और थर्ड हमारा बता रहा है ये ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अगर N की वैल्यू मान लो 1 है तो L की वैल्यू क्या आएगी 0, ML की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अगर मान लो मैं ये बोलती हूँ N की वैल्यू है 2 तो L की वैल्यू क्या आएगी 0 या 1। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूँ तो इस 1 के लिए ML की वैल्यू क्या आएगी -1, 0 और +1। ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी सिर्फ एक 0, इसके लिए -1, 0 और +1। इस तरह से अलग अलग हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ईच ऑर्बिटल इन एन एटम देयरफॉर इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ वैल्यू ऑफ N, L, M। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बता सकते हैं अगर हमें N, L और M का पता हो तो। अब देखो, अगर हमें ये बताना है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल के बारे में, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, तो उस टाइम पे हम फोर्थ क्वांटम नंबर है उसका भी यूज़ करते हैं, जो होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। अब इसमें कोई ऐसे वैल्यूज़ नहीं है, उन तीनों का आपस में रिलेशन है N, L, M का, कि अगर ये N की वैल्यू होगी तो ही L निकलेगी, इस L की वैल्यू के लिए ये N की हो सकते हैं। मतलब ये हमें अच्छे से याद रखना है कि N की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, L की वैल्यू हमेशा N से छोटी होती है, 0 to N-1 होती है, और ML की वैल्यू -L से +L के बीच में होती है। अब जो ये फोर्थ क्वांटम नंबर है इसका इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है, इसकी दो ही वैल्यूज़ होती है, या तो +½ होती है या -½ होती है। अब ये कैसे आती है, +½ होती है, अगर वो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है उसकी तो +½ होएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसकी वैल्यू -½ मानते हैं। मतलब ये कंप्लीट ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू ना एक की +½ होती है और दूसरे की -½ होती है। इन्होंने यही बताया था, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही दे रखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दो स्पिन स्टेट होती है, एक +½ और एक -½ ठीक है, जो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये +½ है और ये -½ है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और उन दोनों की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। अगर हमें 4 क्वांटम नंबर्स एक साथ एक्सप्लेन करने होंगे तो हम कैसे बताएंगे। एन क्या डिफाइन करता है, एन डिफाइन करता है शेल को, जो हमें बताता है कि साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड ऑल्सो ए लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये हमें और बता रहा है, एन की वैल्यू बताती है, जो एन की वैल्यू है वो डिफाइन कर रही है शेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारा सेकंड वैल्यूज़, देयर आर एन सब शेल इन द nth शेल। किसी एन के अंदर एन ही सब शेल होती है। जैसे फर्स्ट एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसके अंदर सिर्फ एस सब शेल होती है। एन की वैल्यू 2 हुई तो उसके अंदर एस और पी होती है, थर्ड आएगी तो एस पी डी होती है। इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज़ आती है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एम एल डिज़ाइन फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये जो है एम एल है, एम एल की कितनी वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे देखो एन की वैल्यू अगर मान लो 1 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0, और अगर मैं एम एल की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या होती है -L2 + L। ये दो इतनी वैल्यूज़ होती है। या ये बोल सकते हैं कि 2L + 1 वैल्यूज़ होती है एम की।
ये हमें पता होना चाहिए कि उसकी कितनी वैल्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। देखो ऑर्बिट होता है एक ये वो पाथ है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब ये स्पेरिकल भी हो सकता है, इस तरह डम्बल शेप में भी हो सकता है, डबल डम्बल भी हो, इस तरह से हो सकता है। तो ऑर्बिटल एक अलग चीज़ है और ऑर्बिट अलग चीज़ है। ऑर्बिट बताता है हमें सिर्फ एक स्पेरिकल पाथ और ऑर्बिटल बताता है 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब देखो फोर्थ है एम एस जो एम एस है यानी स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन बताता है, ये बोल सकते हैं स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमें ये बताता है। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो हमें इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की क्या होगी, 0 1 2। ठीक है, अब 0 1 2 के लिए फिर हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू हम निकाल देंगे, कितनी आएगी, 0 के लिए 0 आएगी, +1 के लिए -1 0 +1 3, और 2 के लिए क्या आएगी, -2 से +2 तक यानी 5 5 और 3 8 और 1 9 वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, या अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो n² करके निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी हमारी वैल्यू 9। उसके बाद आता है यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 2 है और l की 1 है तो हमें पता है l की 1 किसके लिए थी, p के लिए, और n की वैल्यू 2p। ऐसे ही फिर आगे दे रखा है n की वैल्यू 4 और l की 0 यानी 4s, n की 5, l की हमारी दे रखी है 3 यानी 5f, फिर n की 3 l की 2 यानी 3d। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।